नमस्कार दोस्तों। ग्रुप 20 से इतर कुछ आज महत्वपूर्ण बातें मैं करने जा रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको पोस्ट लिखकर पहले ही बता दिया था कि कुछ सेंसिटिव बातें आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं और इस मुद्दे पर चर्चा करनी बहुत जरूरी थी। चर्चा करनी क्या जरूरी थी? भारत का इसमें क्या स्वार्थ है, भारत के इसमें किस तरीके से हित जुड़े हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके किस तरह के मैसेज जा सकते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप सब लोग जानते हैं कि कनाडा के साथ भारत के संबंध बढ़िया नहीं है। कनाडा में जिस तरीके से खालिस्तानी एक्टिविटीज चलती रहती है, उस पर भारत ने कई बार नाराजगी जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाराजगी जताई है। अभी पिछले दिनों भारत के दूतावास पर वहां प्रदर्शन हुआ, झंडा लगाने की कोशिशें की गई और समय समय पर आप जानते हैं कि लाखों सिख वहां पर रहते हैं और उन्हीं के बीच में खालिस्तानी सपोर्टर्स को एक समर्थन मिलता है वहां पर और उनका एक बेस बन गया है। कुछ लोगों का तो कहना है कि वहां पर एक तरह से खालिस्तान बस चुका है, जहां से भारत में खालिस्तान बनाने की मुहिम बार बार चलाई जाती है। अभी जब ग्रुप 20 की मीटिंग शुरू होने वाली थी, आपको याद होगा कि एक घटना हुई थी। दिल्ली के कुछ मेट्रो स्टेशन के बाहर नारे लिख दिए गए थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ और खालिस्तान के समर्थन में। गुरपतवंत सिंह और पुन्नू, जो घोषित आतंकवादी है, उसका वीडियो वायरल हुआ था और उसने एक जिम्मेदारी ली थी कि मैंने लिखवाए हैं नारे। इन सब घटनाओं के बीच जस्टिन ट्रूडो यहां पहुंचे थे। भारत लगातार विरोध कर रहा था, लेकिन ग्रुप 20 में एक गेस्ट के रूप में जस्टिन ट्रूडो को यहां आना था, कनाडा के पीएम को, तो वो आए। और उसके बाद जो कुछ हुआ, उनके रिसेप्शन को लेकर नरेंद्र मोदी ने, आपको ध्यान होगा कि जो भारत मंडपम बनाया गया है प्रगति मैदान में, उसमें सभी का स्वागत किया। एक वॉक करते हुए सभी राष्ट्र अध्यक्ष आए, फिर नरेंद्र मोदी ने उनको ग्रीट किया, नमस्कार किया और सबको बैठने के लिए कहा, आगे बढ़ने के लिए कहा। लेकिन जस्टिन ट्रूडो के साथ उनकी जो वाइब्स थी वो बिल्कुल ठंडी रही। एक बहुत महत्वपूर्ण बात और आपको बता दूं कि जो शनिवार की रात को डिनर होस्ट किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी राष्ट्राध्यक्ष को लिए, उसमें नहीं आए थे जस्टिन ट्रूडो। उससे पहले उन्होंने बायलेटरल द्विपक्षीय बातचीत की पेशकश की थी नरेंद्र मोदी के साथ। बंद कमरे में घंटे भर तक इनकी बातचीत हुई थी और कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने बहुत भला बुरा कहा। और जैसे कि सूत्र बताते हैं, खबरें भी इस तरह की सामने आई कि उन्होंने खालिस्तान को लेकर जो एक्टिविटीज चल रही हैं वहां पर कनाडा में, उसे लेकर नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी नाराजगी भी जताई थी। अब सारे के सारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो रविवार को वापस रवाना होने शुरू हो गए थे। जैसे कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे मैक्रों, वो तो शनिवार की सुबह ही आए थे और रविवार की सुबह वो वापस उठ गए। रविवार की शाम होते होते जो बाइडेन भी चले गए। सभी लोग चले गए क्योंकि सब लोग अपने प्लेन से आए थे, अपने सरकारी जहाजों से आए थे। लेकिन जस्टिन ट्रूडो का जो प्लेन था खराब हो गया। वो टेक ऑफ ही नहीं कर सका दिल्ली एयरपोर्ट से और खड़ा रहा वहीं पर। भारतीय इंजीनियर भी उसमें लगाए गए, भारतीय इंजीनियरों ने भी उसमें कुछ सलाह मशवरा अपना दिया, लेकिन जस्टिन ट्रूडो की जो टीम थी उनका मानना था कि वो प्लेन उनके ही मैकेनिक ठीक करेंगे और उन मैकेनिक्स को कनाडा से बुलाना पड़ेगा। देखिए आप गौर से, तो दो चीजें हुई। एक मैकेनिक वहां से रवाना होते हैं कनाडा से और एक विशेष प्लेन वहां से रवाना होता है कि अगर ये प्लेन ठीक नहीं होता है तो जस्टिन ट्रूडो दूसरे प्लेन से जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सोमवार की रात को एयरबस जो थी उसको कनाडा से बुलाया गया और उसको भी भारत नहीं पहुंच पाई। उसको एक डाइवर्जन करना पड़ा और वो समय पर यहां नहीं पहुंच पाई। जो रॉयल कनाडा एयरफोर्स का प्लेन है CC-150 पोलोरिस, वो नई दिल्ली के लिए रवाना हुआ और उसे लंदन से डाइवर्ट कर दिया गया और प्लेन को रोम से होते हुए भारत आना था। और इसे डाइवर्ट क्यों किया गया, इसकी वजह अब तक किसी को नहीं पता लगी है। ये क्या वजह है? देखिए, कनाडा और ब्रिटेन दोनों ही जगह खालिस्तानियों की एक्टिविटीज चलती रहती हैं। इस सब के पीछे क्या कहानी है कोई नहीं जानता। मैं बताने जा रहा हूं कि इस दौरान हो क्या रहा था कनाडा में। ये जो एयरक्राफ्ट है जिसे जस्टिन ट्रूडो यूज करते हैं, 36 साल पुराना है। इससे पहले भी इसमें बहुत तकनीकी खामियां आई है। अक्टूबर 2016 में ट्रूडो का जो एयरक्राफ्ट था उसने बेल्जियम के लिए उड़ान भरी थी और तकनीकी खराबी की वजह से उसे बीच में ही वापस लौटना पड़ा था। 2019 में जब ट्रूडो नाटो की समिट में शामिल होने के लिए यूरोप गए थे, तब भी उनके एयरक्राफ्ट में तकनीकी दिक्कत आई थी।
और इस बार मैं आपको बता दूं कि जस्टिन ट्रूडो अपने युवा बेटे को साथ लेकर आए थे। 2018 में जब जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे, पूरी फैमिली के साथ आए थे, दोनों बेटियां और बेटों को लेकर आए थे। 3 बच्चे हैं इनके, शायद 2 बेटे हैं, एक बेटी है। तीनों को लेकर आए थे, ताजमहल वगैरह भी देखने गए थे और बड़ी हाईलाइटेड यात्रा थी वो। उस समय योगी आदित्यनाथ ने इनको रिसीव करने से मना कर दिया था। उन्होंने अपने अधिकारी भेज दिए थे आगरा में जब ये ताजमहल देखने के लिए गए। कैप्टन अमरिंदर ने इनके सम्मान में आयोजित भोज में भाग लेने से मना कर दिया था। कहा था कि यार ये तो आतंकवादियों को, खालिस्तानी जो सेपरेटिस्ट हैं उनको ये समर्थन देते हैं वहां पर। और कैप्टन अमरिंदर ठहरे फौजी आदमी, देशभक्त टाइप के आदमी, उन्होंने साफ तौर पर इस पर इनकार कर दिया था कि जो पंजाब को बांटने की बात करेगा, उसको जो सपोर्ट करेगा, उसके साथ मैं बात नहीं करूंगा, उसके साथ मैं डिनर नहीं लूंगा। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको बता रहा हूं, कुछ और चीजें बताऊंगा। अब जस्टिन ट्रूडो नहीं आते हैं, जस्टिन ट्रूडो का जो प्लेन है वो टेक ऑफ नहीं कर पाता है। और टेक ऑफ कब करता है? आज मंगलवार को 2 बजे। जी हां, आज मंगलवार को 2 बजे उनका प्लेन यहां से टेक ऑफ करता है। और उन्हें जो आईटी मिनिस्टर हैं, जो प्रोटोकॉल मिनिस्टर थे, राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने ही जस्टिन ट्रूडो को रिसीव किया था। यहां पर उनके आप युवा बेटे को देख सकते हैं, जस्टिन ट्रूडो के। और उन्होंने ही आज उनको दोपहर के वक्त भेजा। ये 2:04 की तस्वीर है, यानी कि 2 बजे के आसपास आज जस्टिन ट्रूडो भारत से रवाना हो सके। इनके वे मिस्त्री आए और उन्होंने उसको ठीक कराया और उसके बाद वो रवाना हुए। और जरा देखिए नरेंद्र मोदी ने इनका स्वागत किस तरीके से किया था। थोड़ा सा रूखापन था नरेंद्र मोदी का इनके प्रति, थोड़ा सा व्यवहार भी सही नहीं था। नरेंद्र मोदी देखिए नमस्कार तो कर ही रहे हैं, सभी गेस्ट को उन्होंने नमस्कार किया था, लेकिन लोगों का मानना है कि जितना बाकी राष्ट्राध्यक्ष को लिए उन्होंने समय दिया, इतना उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को नहीं दिया। आया और इधर से कहा कि जाओ भैया इधर चले जाओ। फोटो भी खिंचवाने से एक तरीके से उनके साथ मना कर दिया था। फोटो खिंचवाने से पहले ही उन्हें आगे बढ़ जाने के लिए कह दिया था। और इस चीज को लेकर दोस्तों सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चला है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि कनाडा का जो मीडिया है उसने जस्टिन ट्रूडो का मजाक उड़ाया है। बहुत सारी चीजें, मीम्स चल रहे हैं तरह तरह के सोशल मीडिया पर कि वहां के जो अखबार हैं उन्होंने किस तरीके से इनको ट्रीट किया है। और देखिए टीवी चैनल्स ने दिखाया गया है कि किस तरह के जो तस्वीरें हैं सोशल मीडिया पर चल रही हैं। जस्टिन ट्रूडो का मजाक बना। एक तो मजाक इस बात के लिए बना कि इन्हें ठंडा रिसेप्शन मिला भारत में। दूसरे खबर ये चली कि जब कमरे के अंदर बातचीत हुई मोदी की और ट्रूडो की, तो मोदी ने नाराजगी बताई और कुछ ने तो चला दिया कि साहब जस्टिन ट्रूडो को डांटा गया। इसके अलावा कुछ सोशल मीडिया पर ये देखिए तस्वीरें चली कि जो वहां के जो ट्विटर हैंडल्स हैं उन्होंने किस तरह के वीडियोस चलाए सोशल मीडिया पर, जिसमें इनका मजाक उड़ाया गया है कि जस्टिन ट्रूडो को, टोरंटो का सन अखबार है उसका ये कवर दिखाया गया है कि दिस वे आउट, कि देखिए मोदी ने इस तरीके से उन्हें एक तरफ को चलता कर दिया। तो सोशल मीडिया पर दोस्तों बहुत सारी चीजें चल रही हैं और ये बताया जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो का न सिर्फ उनके देश में तो इस वजह से भी मजाक उड़ाया जा रहा है कि बताइए आप वहां पर गए और आपका प्लेन खराब हो गया। और ये देखिए खबर शेयर की गई है। देखिए ये खबर चल रही है कि प्राइम मिनिस्टर ने, भारत के प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात के दौरान, ये 10 सितंबर की शाम लगभग 6:30 बजे की खबर है कि ट्रूडो को इन्होंने अपनी आपत्ति जताई कि आप लोग जो है सही तरीके से खालिस्तान सेपरेटिस्ट हैं, जो उनको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। मजाक बनाया गया। ये देखिए ब्रेकिंग, इसरो टू हेल्प कनाडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो रीच बैक टू कनाडा, कि इसरो हेल्प करेगी अब जस्टिन ट्रूडो को वापस जाने के लिए कनाडा में। इस तरह का मजाक बनाया गया और सोशल मीडिया पर लिखा गया ह्यूमिलिटेशन एट इज पीक फॉर कनाडियन पीएम, कि उनका जो अपमान हो रहा है उनका, कि किस तरीके से उनका नरेंद्र मोदी ने ठीक से रिसेप्शन नहीं किया, उन्हें डांटा फटकारा खालिस्तान को लेकर, और फिर उनका जो प्लेन है वो यहाँ से टेक ऑफ ही नहीं हो पाया। इतनी मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ा। ये बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया, ये तस्वीरें देखिए इनकी पुरानी, खबरें भी चल रही हैं कि योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से इनका स्वागत करने से इनकार कर दिया था। ये बड़ा बेटा जो अब थोड़ा बड़ा हो गया है, जिसको इस बार लेकर आए थे, और ये 2 छोटे बच्चे हैं इनके। अब मैं बताता हूं कि हुआ क्या। इस बीच एक बड़ा घटनाक्रम होता है दोस्तों वहां पर, और वो घटनाक्रम ये होता है कि वहां पर जो आतंकवादियों को समर्थन करते हैं, खासतौर से जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं,
उन्होंने कनाडा में जो सरी एक स्थान है वहां पर एक रेफरेंडम कराया शनिवार और रविवार को, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो भारत आए हुए थे। उनकी गैर मौजूदगी में एक जनमत संग्रह कराया गया खालिस्तान के समर्थन में, और उसमें वोटिंग हुई। सैकड़ों की संख्या में उसमें लोगों ने भाग लिया। हालांकि उसमें पतवंत पन्नू जो था, गुरु पतवंत पन्नू, उसने यह दावा किया था कि उसमें लाखों लोग भाग लेंगे और खालिस्तान के समर्थन में वहां जनमत संग्रह कराया जाएगा। पहले उसे एक स्कूल में कराया जाना था, लेकिन उस पर चूंकि आतंकवादियों की, खालिस्तानियों की बंदूक लिए हुए तस्वीरें लगी हुई थी, तो स्कूल प्रबंधन ने कहा कि भाई इस तरह की एक्टिविटीज के लिए तो हम इजाजत नहीं देंगे आपको। फिर बाद में एक गुरु नानक गुरुद्वारा था, वहां पर इसको कंडक्ट किया गया। मैं उसकी कुछ विजुअल्स दिखाऊंगा आपको। और उसमें इन लोगों ने यह दिखाने की कोशिश की कि हम सब लोग खालिस्तान के समर्थन में यहां जुटे हैं, और यहां पर नारेबाजी भी की गई। बहुत, ये देखिए पतवंत पन्नू ये बोल रहा है, आप सुनिए जरा ये क्या बोल रहा है। तो वोट पहले ही थे। इस गल का ऐलान है कि जंग भारत हिंदुस्तान नाल जड़ी लगी सी वो सिख कौम के हक च पै रही है। निजर का कतल करने वालों नूं सुनेहा है। This is a message to those who assassinated Nijar. We are calling for your political death. ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਸੀ ਕਤਲ। ਮੋਦੀ, ਜयशंकर, डोवाल, शाह, we are coming for you. We are coming with the might of the pen and we are using the international laws. Yes, we are going to challenge the territorial integrity. Yes, we are going to challenge the sovereignty. We are going to balkanize India. भारतीय हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जिथे ईसाई नित्य का खून डुलिया उतो आजादी की जंग शुरू होगी। भारत के टुकड़े करांगे। अहद कर दिया सी गुरुद्वारा साहब दे विच जिन्नी देर तक उन्होंने राजसी कतल नहीं करते असी घरे नहीं जा रहे। तुसी साथ दिओ। दिल्ली बनेगा, दिल्ली बनेगा, दिल्ली बनेगा, दिल्ली बनेगा। 29 अक्टूबर ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ। Modi, Jayशंकर, Shah, this message and the writing on the wall is clear. There is going to be a political death and we... ये देखिए आप, इन्होंने रेफरेंडम तो कराया ही, साथ ही साथ इन्होंने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन सब को चैलेंज भी किया, जयशंकर को भी चैलेंज किया। और इन्होंने ये कहा कि एक और रेफरेंडम कराया जाएगा, और वो जो रेफरेंडम होगा वो रेफरेंडम 29 अक्टूबर को कराया जाएगा। यानी कि इन सब के जो इरादे हैं अभी तक भी बेहद खतरनाक है। और ये जो रेफरेंडम कल कराया गया दोस्तों, जहां पर ये पन्नू बोल रहा था, इसमें जो वहां पर छात्र रहते हैं, भारतीय सिख छात्र, जो बेघर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन सबको वोट डालने के लिए बुलाया गया, ये लालच देकर के आपको खाना भी मिलेगा। और वहां पर ये फिर वोटिंग की गई। मुझे नहीं पता कि इस वोटिंग का नतीजा क्या आया, लेकिन यहां पर कुछ वीडियो भी आ रहे हैं जिसमें तिरंगा भी जलाने की कोशिश की गई है, और वो तिरंगा जलाने वाले आदमी ने अपना मुंह बांधा हुआ था। ये खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि दिल्ली बनेगा खालिस्तान। इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं जस्टिन ट्रूडो। बिल्कुल सही किया गया। और मुझे तो लगता है कि मोदी जी ने जानबूझकर जस्टिन ट्रूडो का प्लेन यहां पर खराब करवाया, और इसमें खालिस्तानियों की साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि यहां पर कनाडा के पीएम आते हैं, उधर वहां पर रेफरेंडम कराया जाता है, एक गुरुद्वारे में भारत के झंडे को आग लगाई जाती है, फिर जस्टिन ट्रूडो का जो प्लेन है वो अचानक यहां खराब हो जाता है, फिर जो दूसरा प्लेन वहां से आता है उसे डाइवर्ट कर दिया जाता है लंदन की तरफ, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि उसको क्यों डाइवर्ट किया गया। ये एक बहुत सेंसिटिव जानकारी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए, खालिस्तानियों के झंडे आपने देखे इसमें किस तरह के नजर आ रहे हैं, पीले रंग के। मैं पीले रंग के झंडे क्यों कह रहा हूं, देखिए आप, इनके जो झंडे हैं जरा आप गौर से देखिए कि इनके झंडों का जो रंग है बिल्कुल आपको याद नहीं आता। आम आदमी पार्टी के जो झंडे हैं बिल्कुल सेम इसी पीले रंग के,
देखिए जरा गौर से, क्या आम आदमी पार्टी का जो झंडा है वो इस जैसा नहीं है सेम? जब भगवंत मान वोट मांगने के लिए अरविंद केजरीवाल के साथ घूमते हैं गुजरात में और दूसरी जगह, इसी तरह के झंडे लेकर आते हैं आम आदमी पार्टी वाले। ये दिल्ली में भी इन लोगों ने दस्तक दी है आम आदमी पार्टी की वजह से। इससे पहले जो खालिस्तानियों ने को यहाँ पर शुरुआत दोबारा से फिर करने का मौका मिला वो दिया किसान आंदोलन ने, जो तथाकथित किसान आंदोलन हुआ था उसकी आड़ में ये लोग पनपे, बाहर से पैसा आया और यहाँ इन्हें फिर से अपना नेटवर्क बनाने का और पैसा खर्च करके युवाओं को अपने साथ जोड़ने का वो मिला। फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, अमृतपाल थाने से अपने समर्थकों को छुड़ा कर ले जाता है। समझ रहे हैं ना आप कहानी कहां चल रही है? राजनीति का, पॉलिटिकल माइंडसेट का, वोट की राजनीति का जो गडमड हो रहा है आपस में, वो सब कुछ ये दर्शा रहा है कि हालात कितने सेंसिटिव हैं। और ऐसे में अगर जस्टिन ट्रूडो का जो प्लेन है उसे अगर उड़ने नहीं दिया जाता है तो मेरा मानना है कि उसमें कुछ गलत तो हुआ नहीं है। मेरा तो मानना है कि जस्टिन ट्रूडो को यहीं बंद कर लिया जाना चाहिए था जब तक वो खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन लेने का कोई वायदा ना करें। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, बहुत बड़ी समस्या है जिसके बारे में हम लोग सोच नहीं रहे हैं, हम लोग जिसके बारे में कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। देखिए सारे विरोधी दल भी चुप हो जाते हैं खालिस्तान के मुद्दे पर। सब ये कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं है, ये तो खालिस्तान का मुद्दा वहां पर चल रहा है, पंजाब से इसका क्या लेना देना। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल INDIA के साथ है और अरविंद केजरीवाल जो है वो इनके बिग सपोर्टर हैं। जब कुमार विश्वास ये कह देते हैं कि अरविंद केजरीवाल का तो सपना था कि एक दिन मैं भारत को के टुकड़े करूंगा और यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, तो उनके घर पर पुलिस भेज दी जाती है। और ये जो ग्रुप 20 से पहले नारेबाजी दिल्ली में मेट्रो स्टेशन पर लिखी गई थी, एकमात्र मैं यूट्यूबर था जिसने इस पर वीडियो बनाया था। देख सकते हैं आप, अभी ग्रुप 20 की मीटिंग शुरू होने से लगभग एक सप्ताह पुरानी बात है। मैंने बताया था कि यहाँ पर खालिस्तानियों की दस्तक G20 की मीटिंग को डिस्टर्ब करने की प्लान है और ये जो जस्टिन ट्रूडो का पूरा घटनाक्रम है ये कहीं ना कहीं खालिस्तान वाले से घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं, 29 अक्टूबर को इन्होंने ऐलान किया है कि वहां पर एक रेफरेंडम कराया जाएगा। आपको याद होगा कि ये जो सो कोल्ड अलगाववादी थे, पाकिस्तान समर्थक थे वहां पर जम्मू कश्मीर में, ये भी समय समय पर रेफरेंडम की मांग करते थे कि यहाँ पर जनमत संग्रह कराया जाए, यहाँ के लोगों से पूछा जाए कि वो किसकी तरफ जाना चाहते हैं, भारत की या पाकिस्तान की, तो वो पाकिस्तान की तरफ जाना चाहेंगे। लेकिन भारत ने कहा जाना कोई कहीं भी चाहे, कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसको भारत में ही रखा जाएगा। और मोदी और अमित शाह ने ये करके दिखाया, 370 हटाई और इसके 2 पार्ट कर दिए। किसी की हिम्मत नहीं हुई अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठा सके। मुस्लिम कंट्रीज का जो एक संगठन है, इमरान खान ने चिल्ला चिल्ला कर कश्मीर की बात उठाई, किसी की हिम्मत नहीं हुई। क्यों? विजडम, राजनीतिक सोच। नरेंद्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय पटल पर यह मैसेज देने में सफलता हासिल की कि कश्मीर में आतंकवाद को पाकिस्तान सपोर्ट करता है और कश्मीर हमारा हिस्सा है। मुझे तो लगता है कि कभी अगर POK कब जाना पड़ा भारत को तो उसको भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल इन खालिस्तानियों का इलाज बहुत जरूरी है। देखते हैं इस घटनाक्रम पर नरेंद्र मोदी और सरकार किस तरीके से रिएक्ट करती है। अभी तो इन सब लोगों की गिरफ्तारियां होनी चाहिए, गुरु पतवंत सिंह के खिलाफ वहां पर एक्शन लिया जाना चाहिए, शायद यही मैसेज दिया होगा नरेंद्र मोदी ने। और ये सब लोग जो बातें कर रहे थे वहां पर गुरुद्वारे के सामने, मुझे तो कई मेरे सिख दोस्त भी हैं, मुझे बड़ा तरस आता है उनकी बुद्धि पर, जब वो लोग भी भारत में रहते हुए इन लोगों के सपोर्ट की बात करते हैं। जब भिंडरा वाले की मेंटेलिटी को, अमृतपाल की मेंटेलिटी को सही ठहराने की कोशिश करता हूं, मैं उनसे कहता हूं कि यार सिख तो हिंदू हैं असली, और हिंदू धर्म को बचाने के लिए औरंगजेब से और मुगलों से सिख धर्म का एक सिख पंथ बनाया गया था, और आप हिंदुओं से खुद को अलग करने की बात करते हो। हंसी आती है, तरस भी आता है उन लोगों की बुद्धि पर, क्योंकि वो नहीं जानते कि इस देश का जो सबसे बड़ा शहीद, सबसे बड़ा क्रांतिकारी है शहीद भगत सिंह, वो भारतीय सिख। आप उस आदमी की इज्जत को, मान सम्मान को बट्टा लगाना चाहते हैं जिसने सिखों का पूरे दुनिया में नाम ऊंचा किया। आप उसको, उसकी शहादत को आप वेस्ट करना चाहते हैं इन खालिस्तानी सपोर्ट सेपरेटिस्ट का समर्थन करके। ये बहुत बड़ी बात है। और वास्तव में कमलकांत जी सही कह रहे हैं कि देख लीजिए एक दिन कनाडा टूटेगा। अभी कनाडा 1982 में ही तो आज़ाद हुआ है, आप सब लोग जानते हैं, ज़्यादा पुराना आज़ाद नहीं हुआ है।
और कनाडा की जो स्थितियां हैं उससे सब लोग वाकिफ हैं कि कनाडा कितनी खराब स्थिति में था। और जस्टिन ट्रूडो का जो ये व्यवहार है ये बताता है कि वो किस तरीके से उनकी कनाडा की जो जमीन है उसकी सीमा केवल अमेरिका से सटी हुई है और इसका बॉर्डर 8,891 किलोमीटर का है। यह दुनिया की सबसे लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर है। यहाँ की आबादी करीब 4 करोड़ है। 53% आबादी ईसाई है और कुल जनसंख्या में 2.1 सिख हैं। इनमें से ज्यादातर भारत के पंजाब से जो जाकर सिख बचे हैं वो लोग हैं। तो ओटावा यहाँ की राजधानी है और 17 अप्रैल 1982 को इसे ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। यहाँ का इतिहास वैसे तो 20,000 साल से ज़्यादा पुराना है। हालांकि जस्टिन ट्रूडो समय समय पर ये कहते रहे हैं कि साहब हम लोग आतंकवाद के खिलाफ हैं और जो अलगाववादी ताकतें हैं उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे, लेकिन हकीकत बात तो ये है कि इन लोगों का, इन खालिस्तानी समर्थकों का इतना दबदबा है, वहाँ पर 15-20 तो इनके सांसद बन चुके हैं और ये राजनीति में वहां इस तरह से घुसे हुए हैं कि इनके ये जो वोट हैं, ये भी वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है कनाडा में, जस्टिन ट्रूडो भी उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो जानते हैं कि सिखों के वोट उनके लिए कितने जरूरी हैं, लेकिन इन खालिस्तानियों के वोट मोदी जी को तो लेने नहीं है। इनका इलाज ठीक तरीके से किया जाना चाहिए और भारत में इस तरह की कोई भी हरकत करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमने दशकों तक पंजाब को जलते हुए देखा है और हम नहीं चाहेंगे कि पंजाब फिर से उस राह पर चले जिस पर 80s और 90s के दौर में चला और जिस पर कश्मीर 3-4 दशक तक चलता रहा। देखते हैं आने वाले समय में इसमें क्या होता है। विपिन चौधरी पूछ रहे हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। भाई, हम लोग इनका विरोध कर सकते हैं, इनके खिलाफ जो चीज़ें हैं उसे पब्लिक डोमेन में ला सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि ये कितने गलत लोग हैं। इनको, हमारे देश के जो सिख लोग हैं, सिख भाई हैं हमारे, उनका तो इतिहास रहा है, साहस का इतिहास रहा है। आर्मी में उन्होंने पाकिस्तान को किस तरीके से उनकी नाको चने चबवाए हैं। एक से एक कर्नल, जो लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लो हैं, जिन्होंने कितने गाजी आए कितने गाजी गए किताब लिखी है, उनसे जरा पूछिए उनके दिल पर क्या बीतती होगी, देशभक्तों के दिलों पर क्या बीतती होगी जब बाहर रहने वाले हमारे सिख भाई खालिस्तान को सपोर्ट करने की बात करते हैं। बहुत सेंसिटिव मामला है और इसको तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। चैनल का जो मेरा कंटेंट है वो आपको कैसा लगता है जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स में लगातार पढ़ता हूँ। आप सब लोगों से निवेदन है कि चैनल को सपोर्ट करें और जो लोग कनाडा में रहते हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। यहाँ के जो सिख भाई हैं, जो पंजाब के लोग हैं, जिनके रिश्तेदार कनाडा में रहते हैं, वो व्हाट्सएप के माध्यम से वहाँ लोगों को इसे शेयर करें और सही मैसेज देने की कोशिश करें कि भारत के साथ रहने में सिखों की और इस कौम की भलाई है। अलग होकर कुछ नहीं मिलने वाला है। आपने देखा होगा पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब की हालत क्या हुई है। बात होती रहेगी, चर्चा होती रहेगी। जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार।